हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हमारा एक्सरसाइज 1.3 चल रहा है। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 1 तो कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा होगा, मैंने जो प्रॉब्लम्स दो पेज में होते हैं, एक पेज में होता है, उसको मैंने एक लाइन में आपको करना सिखाया। तो बिल्कुल वैसे ही मैं आपको अभी क्वेश्चन नंबर 2 भी शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करना है वो सिखाता हूँ। नॉर्मल तरीका तो सभी सिखा रहे हैं, तो मैं कुछ नया आपको हर वीडियो में मेरे देना चाहता हूं, तो कुछ नया सिखाऊंगा आपको। एक्चुअल तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे इसको बोर्ड में आपको सॉल्व करना है, और एंट्रेंस में कैसे शॉर्टकट से आपको उन चीज़ों को निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए भाई। तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें एक माइनर मिस्टेक है, उसको आप लोग देखिएगा, उसको पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में देखिए वो माइनर मिस्टेक क्या है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है ना, जानबूझ करके छोड़ी हो मिस्टेक मैंने, तो देखिएगा उसके अंदर क्या मिस्टेक है। ठीक है, चलिए आइए। एक्सरसाइज हमारी क्या है 1.3। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, आपको दिया है लेट y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला y इज इक्वल्स टू x रेस टू e प्लस x रेस टू x प्लस e रेस टू x प्लस e रेस टू e। समझ में आ गया, ऐसे आपको दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको जनरल तरीका पहले बता देता हूँ कैसे आप लोगों को बोर्ड में लगाना है, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ शॉर्टकट कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देख करके समझ में आ रहा है कि हमको उसको डिफरेंशिएट करना है डेफिनेटली। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, dy बाई डी एक्स। यहाँ पर तो ये तो आराम से हो जाएगा, क्यों, x रेस टू e जो है बेटा ये कांस्टेंट नहीं है, इसको समझो। x रेस टू n, इसमें n क्या होता है, कोई ना कोई नंबर होता है, 2 3 4 5, ऊपर का नीचे ऊपर से कम, nx रेस टू n माइनस 1 बताया था मैंने। ठीक है ना। e जो है ना बच्चों, e जो है इसको कहते हैं ऑयलर्स नंबर। क्या बोलते हैं इसको, यूलर नहीं, क्या बोलते हैं इसको, ऑयलर्स नंबर। तो ऑयलर्स नंबर जो होता है ना e इज अप्रोक्सीमेटली 2.71 के आसपास। तो ये x रेस टू कोई नंबर है, तो x रेस टू n अगर होता है उसी फॉर्मेट का होता है, तो अपने को पता है क्या होगा, nx रेस टू n माइनस 1। समझ में आ गया, तो उसको जीरो मत कर देना कि वो कांस्टेंट है बिल्कुल। समझ में आ गया, तो इस तरीके से होगा। ये क्या है आपका, ये x रेस टू n का फॉर्मेट है, तो ऊपर का नीचे ऊपर से कम, x रेस टू e माइनस 1, ऊपर का नीचे ऊपर से कम। यहां पर गड़बड़ हो जाती है सारी, x रेस टू x, यहां पर x रेस टू कोई नंबर नहीं है, x रेस टू कोई वेरिएबल है, यानी कोई फंक्शन है, फंक्शन रेस टू फंक्शन है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये नहीं आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। e रेस टू x का डेरिवेटिव तो आपको आता ही है, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, और e रेस टू e 2.71 रेस टू 2.71 मतलब कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, यानी सब गड़बड़ कहाँ हो जाती है, सब गड़बड़ इसमें हो जाती है। समझ में आ गया, तो इसको अलग से सॉल्व कर लेने का। समझ में आ गया, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा नाउ, या लेट, ये तो y बोला था ना, u इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है आपका x रेस टू x है। इसको आप लोग अलग से ले लेना, इसको 1 दे देना, उसको सॉल्व करने का। फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे, टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड्स। समझ में आ गया, x log x, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, डिफरेंशिएट करो 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स। ये क्या होगा, x इंटू यू इंटू वी लगेगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, log x इंटू x का डेरिवेटिव 1, x और x कैंसिल, u आ जाएगा। तो बताओ जल्दी से क्या आएगा, du बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स क्या मिला, u इंटू 1 प्लस log x मिल रहा है। वॉट इज u, u इज x रेस टू x, यही ना आपका। ये आपने जो है गड़बड़ कर दी ना, ये आपका क्या है, ये आपका u जो है x रेस टू x लिया है आपने। समझ में आ गया, क्लियर है। तो डेरिवेटिव ऑफ u यानी क्या, x रेस टू x। x रेस टू x का डेरिवेटिव क्या मिला आपको, x रेस टू x का डेरिवेटिव आपको मिला x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये आपने कर लिया इस तरीके से। लास्ट में क्या कर देने का, ये जो आपको मिला है ना 2 को 1 में पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको याद कर लो, x रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, CET का शॉर्टकट याद कर लो, x रेस टू x का डेरिवेटिव x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x। समझ में आ गया, क्लियर, याद कर लो तो बेहतर है। क्लियर हो गया, इसको वहां पर पुट कर देना, आंसर बन गया तुम्हारा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या, अब मैं शॉर्टकट बता दूं, फिर से रिवाइज करा देता हूं, जो लास्ट लेक्चर में बताया था वही लगने वाला है, वही शॉर्टकट से मैं कराऊंगा। ठीक है ना, क्या है शॉर्टकट, शॉर्टकट है इफ y इज इक्वल्स टू f ऑफ x द होल रेस टू g ऑफ x। अगर ऐसा है, ये आपके पास f ऑफ x द होल रेस टू क्या है, g, यानी x का फंक्शन रेस टू x का फंक्शन, अगर ऐसा है तो dy बाई डी एक्स होता है आपका f ऑफ x रेस टू g ऑफ x इंटू, ये आपके पास क्या है, g ऑफ x डिवाइडेड बाई ये क्या है आपका f ऑफ x इंटू ये आपका क्या आएगा, इंटू
एफ डैश ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर क्या है आपका जी डैश ऑफ एक्स और ये आएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। लास्ट टाइम बताया था कैसे याद रखना है उसको, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या है, शॉर्टकट है, इसको आपको यूज करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आपके पास लेट y इज इक्वल टू क्या था, x रेस टू e प्लस क्या था x रेस टू x प्लस e रेस टू x प्लस e रेस टू क्या था वो e रेस टू e था। समझे, क्लियर हो गया। इसका डेरिवेटिव निकालना है, धड़ाधड़ निकालो डेरिवेटिव। समझ में कैसे निकालोगे, इसका क्या होगा, x रेस टू e है बताया मैंने, तो e रेस टू e इंटू एक्स रेस टू e माइनस 1 प्लस x रेस टू x का इससे निकालो। देखो फंक्शन रेस टू फंक्शन है, इससे निकाल के बताओ जल्दी से क्या होगा, क्या डेरिवेटिव होगा x रेस टू x का, x रेस टू x। पहले तो देखो आपका f ऑफ x क्या है, x है, आपका g ऑफ x भी क्या है, x है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो f ऑफ x रेस टू g ऑफ x यानी पहले तो वही आएगा x रेस टू x, उसके बाद g ऑफ x अपॉन f ऑफ x क्या होगा, जल्दी से बोलो, x अपॉन x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव है, f ऑफ x क्या है, x है, उसका डेरिवेटिव 1, फिर उसके बाद क्या प्लस g डैश ऑफ x यानी g डैश यानी ये भी क्या होगा 1, g ऑफ x क्या है 1 है, उसका डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग ऑफ x हो जाएगा। देखो भैया है 1 प्लस लॉग x, तो डायरेक्टली याद कर लो उसको तो तुमको काम आएगा, x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x प्लस e रेस टू x प्लस 0। एक लाइन में पूरा तुमने आंसर लिख दिया, वो तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है, याद कर लो या फिर इससे निकाल लो। समझ में आ गया, क्लियर है। x रेस टू x का तो याद कर लो तुम लोग, ठीक है। x रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, x रेस टू x 1 प्लस लॉग x। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये जो है शॉर्टकट याद रखना बड़े काम की चीज़ है। लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है इसकी, तो धड़ाधड़ अपन उसको अप्लाई करेंगे अभी, ठीक है। चलो भैया आ जाओ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, y इज इक्वल्स टू x रेस टू x। समझ में आ गया, ये आपको दिया y इज इक्वल्स टू x रेस टू x। समझ में आ गया, इसके पावर में ये उसके और उसके पावर में वो, ठीक है, और प्लस e रेस टू क्या है x रेस टू x। समझ में आ गया, e के पावर में x रेस टू x। समझ में आ गया, यहाँ पर x के पावर में x रेस टू x। समझ में आ गया। बोर्ड का तरीका पहले बताऊं, बोर्ड का तरीका क्या होगा, आप लोग क्या करोगे, इसको आप लोग u मानोगे और इसको आप लोग v मानोगे। समझ में आ गया, लेट, तो u क्या है बताओ, देयरफॉर u इज इक्वल्स टू x रेस टू x। समझ में आ गया, x रेस टू x एंड v आपके पास क्या है, v आपके पास है e रेस टू x। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्यों यहाँ पर डायरेक्ट लॉग क्यों नहीं लगाया, डायरेक्ट लॉग लगाते तो क्या होता, लॉग y और लॉग ऑफ क्या होता, x रेस टू x प्लस e रेस टू x। समझ में आ गया, आप बोलेंगे लॉग दोनों को दे दो, ऐसा नहीं होता है, ये हो जाएंगे दोनों मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा इसके बाद का स्टेप लॉग ऑफ x रेस टू x इंटू e रेस टू x। दोनों को लॉग दे दो, ऐसा नहीं होता, इस वजह से वहां पर लॉग नहीं लगाया गया, दोनों को अलग अलग लेकर के सॉल्व करना पड़ता है। यहीं पे यहाँ पर जान जाती है, इसमें बहुत लंबा सम हो जाता है फिर, ठीक है। अब दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग u, ये पूरा x रेस टू x, देखो कैसे होगा समझाता हूं मैं, ये हो जाएगा लॉग ऑफ x रेस टू x। ऐसे होगा लॉग ऑफ m रेस टू n, तो n लॉग ऑफ m, तो x रेस टू x हो जाएगा log x। समझ में आ गया, और ये आपका क्या है log u। समझ में आ गया, क्लियर है। उसके बाद आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, किसका डेरिवेटिव, ये 1/u du by dx। बता जल्दी से, आगे की कहानी बोलो जल्दी से। इसका डेरिवेटिव u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v 1/x प्लस log ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू x। या तो कैसे करोगे x रेस टू x का डेरिवेटिव, जल्दी बोलो, x रेस टू x का डेरिवेटिव अभी बताया था तुमको मैंने क्या करना है, ठीक है। इसको याद करने का, x रेस टू x क्या हो जाएगा 1 प्लस log x। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। उसको अलग से लेकर के फिर तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, ये तुम्हारे बोर्ड का तरीका है। एंट्रेंस का तरीका क्या है, एंट्रेंस का तरीका है एक लाइन में सॉल्व करना। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो भाई, बोर्ड वाला तरीका तुमको आ जाएगा, अलग अलग लेकर के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। एंट्रेंस का तरीका क्या है, एंट्रेंस के तरीके में तुमको इसका क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। तुमको सबसे पहले तो इसमें लॉग तो लगाना पड़ेगा, डेफिनेट है, या नहीं लगाओगे लॉग तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको ये बताता हूँ। देखो ध्यान से, ये नीचे वाला तुम्हारा क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और ये ऊपर वाला x रेस टू x क्या है, ये तुम्हारा g ऑफ x है। तो f ऑफ x रेस टू g ऑफ x है। फॉर्मूला बताओ जल्दी से क्या है, f ऑफ x रेस टू g ऑफ x का जल्दी से बताओ क्या है डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव होता है यही जो तुम्हारा पहले तो आएगा f ऑफ x इंटू द होल रेस टू g ऑफ x, और यहाँ पर क्या आएगा g ऑफ x डिवाइड बाय f ऑफ x f डैश ऑफ x प्लस f g डैश ऑफ x log ऑफ f ऑफ x। समझ में आ गया, क्लियर है। ये ऐसे आपको याद रखना है। अब ये तो वही फॉर्मेट का है, तो फटाफट निकालो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका अलग निकालो, क्या आएगा बताओ जल्दी से। पहला तो क्या आएगा, वही आएगा जो है, जो आपका फंक्शन है f ऑफ x,
रेस टू जी ऑफ एक्स, ये आया, इनटू क्या है अंदर, क्या है अंदर आपका है जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है आपका जी ऑफ एक्स है एक्स रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, आपका एफ ऑफ एक्स बच्चों ये तो एक्स है, एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स है, इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश मतलब एक्स का डेरिवेटिव जो कि क्या आएगा 1 आएगा, प्लस जी डैश ऑफ एक्स, जी डैश, जी क्या है जी ऑफ एक्स क्या है एक्स डैश ऑफ एक्स, तो उसका डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा, एक्स डैश ऑफ एक्स का एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, बताया था मैंने आप लोग को, और इंटू जो भी यहां पर होता है उसका उसके साथ लॉग लगा दो। समझ में आ गया, क्लियर है, हो गया, ये बहुत सिंपल है। ये x को तुम ऊपर भेज सकते हो, रेस पावर में 1 हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, जैसे लिखना चाहो लिखो उसको, समझ में आ गया। प्लस अब इधर पे f ऑफ x क्या है, इधर पे तुम्हारा f ऑफ x e है, इधर पे तुम्हारा g ऑफ x क्या है, x रेस टू x है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब उसको सॉल्व करो, तो पहले तो वही आएगा जो हमारा फंक्शन है, e रेस टू x इनटू, अब क्या आएगा यहां पर आएगा g ऑफ x अपॉन f ऑफ x, g ऑफ x क्या है x रेस टू x अपॉन f ऑफ x क्या है, f ऑफ x तो हमारा e है। समझ में आया, क्लियर है, हमारा f ऑफ x e है। उसके आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी ये है इनटू f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x मतलब क्या, f डैश ऑफ e, e तो कोई कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, ये हमारा क्या है देखो f ऑफ x, वो तो कोई कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या होगा g डैश ऑफ x, g डैश ऑफ x मतलब क्या, x रेस टू x का डेरिवेटिव, x रेस टू x का डेरिवेटिव याद करने बोला था मैंने, x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x इंटू लॉग ऑफ जो आपका यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है e, और लॉग e 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व हो गया ये। इसको क्या कर सकता हूँ मैं, x रेस टू x रेस टू x, x रेस टू x माइनस 1, ये समझा कैसा आया, ये आया x रेस टू x ऊपर इंटू ये वाला जो ऊपर जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, फिर दोनों क्या है देखो ध्यान से, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में है, तो x रेस टू x माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा x रेस टू x, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग x इंटू क्या हो जाएगा लॉग x। समझ में आया, क्लियर है, ये मेरे पास आ गया, प्लस e रेस टू x रेस टू x, और ये क्या होगा, ये तो पूरा 0 हो गया, तो खत्म हो गया, अंदर क्या बच जाएगा x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x। समझ में आ गया, क्लियर है। तो 1-2 लाइन में पूरा सॉल्व हो जाता है ये। आप अगर बोर्ड के मेथड से जाओगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। तो एक्सरसाइज तुम्हारा कौन सा है 1.3, उसमें क्वेश्चन नंबर 2, x रेस टू x इंटू x रेस टू x, हाँ इंटू x रेस टू x इंटू लॉग x, ठीक है। उसने कॉमन ले लिया है, क्या कॉमन लिया है, ये अलग अलग रखा, -1 है, और ये x रेस टू x है ना, ये x रेस टू x और ये x रेस टू x को क्या कर दिया कॉमन ले लिया, ये कॉमन आ गया। उसके बाद क्या कर दिया, उसके बाद यहाँ से भी इसको पहले अंदर भेजा, इसको पहले क्या कर दिया अंदर भेजा, और उसको फिर कॉमन ले लिया, ठीक है। वो तुम लोग कर लोगे, वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो x रेस टू x कॉमन आ गया, फिर log x भी क्या हो गया कॉमन आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से log x भी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा इस तरीके से टर्म बन जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से log x कॉमन ले सकते हो, वहाँ से क्या कर सकते हो x रेस टू x को भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये तुम्हारा बन जाएगा, और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है इसके बाद, वो देखो ये वाला तो एग्जैक्टली वही आ रहा है जो अपने को चाहिए था, ठीक है। अरेंज करना पड़ेगा, क्या अरेंज करके दे दूँ तुमको मैं। एफ ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा, एफ ऑफ एक्स तो एक्स था, ये तुम्हारे पास आ गया, ये करेक्ट आया। उसके बाद हाँ ये करेक्ट है, एक्स रेस टू, हाँ वो करेक्ट है। उसके बाद लॉग एक्स जो है, एक्स रेस टू एक्स जो है, ये वाला फैक्टर कहाँ जा रहा है उसको देखना पड़ेगा एक बार। ये वाली चीज़ कहाँ आ गई, ये एक्स रेस टू एक्स हो गया, फिर एक्स रेस टू एक्स लॉग एक्स हो गया। हाँ समझ गया मैं, क्या करना है उसको मैं तुमको सॉल्व करके देता हूँ, ये कैसे किया है उसने, वरना गड़बड़ कर दोगे तुम लोग, ठीक है। आओ, तो इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, जैसे तुम्हारी बुक में टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स रेस टू एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ है तुम्हारे पास यहाँ पर एक्स रेस टू एक्स इंटू एक्स रेस टू -1, वो नीचे से ऊपर गया तो -1, फिर ये एक्स रेस टू एक्स को अंदर भेजो, ये हो गया, प्लस एक्स रेस टू एक्स लॉग एक्स, ठीक है, इंटू एक और भी चीज़ है, ये लॉग एक्स भी तो है, ये भी तो अंदर जाएगा ना, तो ये दोनों को एक साथ अंदर भेजना है, ये भी अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स रेस टू एक्स लॉग एक्स, प्लस ये हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स रेस टू एक्स, यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ x द होल स्क्वायर। समझ में आ गया, क्लियर है। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब तीनों में से कॉमन क्या आ सकता है, तीनों में से जो आपके पास कॉमन आ सकता है वो आपका
एक्स रेस टू एक्स है, तो सबसे पहले इसको कॉमन लो। सेकंड वाले पार्ट का तो कोई दिक्कत है नहीं, तो उसको वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं अपन, ठीक है। प्लस जो भी आ रहा है वो वैसा का वैसा ही है। तो एक्स रेस टू एक्स इंटू एक्स रेस टू एक्स को कॉमन ले लिया मैंने। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया मेरे पास ये एक्स रेस टू -1 प्लस क्या हो गया यहाँ पर लॉग एक्स, प्लस यहाँ पर क्या आएगा लॉग एक्स द होल स्क्वायर, ये अपने पास आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या, अब इसके बाद जो है, इसके बाद क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से log x को कॉमन ले सकते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, इन दोनों में से क्या कर सकते हैं, log x को कॉमन ले सकते हैं। तो x रेस टू x इंटू एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स इंटू एक्स रेस टू एक्स 1/x प्लस क्या होगा log x को अपन ने कॉमन ले लिया और 1 प्लस क्या बच गया log x बच गया। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। और अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके बाद, log x यहाँ से कॉमन आ सकता है क्या?